नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन्स का लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। 200 की 206 हड्डियां हमने एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वाइंट के ऊपर, यानी कि ज्वाइनिंग बिटवीन बोन टू बोन, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें जो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जिस जगह पर ज्वाइन करती है यानी कि ज्वाइंट होती है, उस जगह को हम क्या कह देते हैं? ज्वाइंट। ठीक है। अब चाहे वो बोन टू बोन हो, यानी कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी, जैसे कि ये है एक हड्डी यहाँ पे एक हड्डी यहाँ पे, तो हड्डी से हड्डी जुड़ रही हो तब भी हम ज्वाइंट कहते हैं। चाहे हम कहें बोन टू कॉर्टिलेज। अब कॉर्टिलेज क्या है? कॉर्टिलेज को कहते हैं उपास्थि। अस्थि ऐसी होती है जिसको आप मोड़ नहीं सकते, जिसको आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ की हड्डी है, क्या आप इस हड्डी को तोड़ मरोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एक होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, यानी कि मूव करा सकते हैं। जैसे कि आपके कान में है तो इसको कहते हैं उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। तो आपकी बोन टू कार्टिलेज वाला जो ज्वाइंट है वो भी आपका क्या कहलाएगा? ज्वाइंट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं ज्वाइंट जो होते हैं वो तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो ज्वाइंट है वो है आपका फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट किसे कहते हैं? तंतुमय वाला, यानी कि वो तंतुओं से बना हो। तो सबसे पहले हम फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में समझेंगे। तो देखो, फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है, इस तरीके से आप समझिए। जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक बोन, ये आपकी एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन के साथ ये दूसरी बोन है। ठीक, इस दूसरी बोन के साथ बीच में क्या रहेगा? बीच में ये फाइबर रहेगा। फाइबर यानी कि तंतुमय, यहाँ फाइबर भरा होगा। इस फाइबर के द्वारा ये दो हड्डियाँ आपस में क्या कर रही हैं? ज्वाइन कर रही हैं, ज्वाइंट कर रही हैं। अब इस जो फाइब्रस होता है वो काफ़ी डेंस होता है, यानी कि बहुत ही घना होता है। डेंस होने की वजह से ये कैसा हो जाता है? दोनों का ज्वाइंट इममूवेबल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इममूवेबल ज्वाइंट या अचल संधि के नाम से भी हम जानते हैं। ज्वाइंट को कहते हैं संधि हिंदी में। ठीक है। और फाइब्रस ज्वाइंट को, या हम कहें फाइब्रस ज्वाइंट को दूसरी भाषा में, इसको हम कहते हैं इममूवेबल ज्वाइंट यानी कि अचल संधि। ठीक। इनके दो जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है सूचर। अब सूचर कहाँ देखने को मिलेगा? आपकी खोपड़ी में, यानी कि यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो ये देखो, ये जो हड्डी है यहाँ पर, ये देखो ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंटल बोन। अब ये फ्रंटल बोन, ये साइड में और भी बोन लगी हुई हैं, टेम्पोरल बोन। ठीक, ऐसी कई सारी बोन लगी हुई हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये देखो बीच में जो आपको वाइट कलर से दिखाई दे रहा है, ये जो खोपड़ी की जो हड्डियाँ हैं, जिस फाइब्रस ज्वाइंट से, यानी कि ये जिस तंतुओं से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कह देते हैं? सूचर। तो सूचर का जो एग्जाम्पल हो गया, ये आपके क्रेनियल बोन में देखने को मिलेगा। यानी कि हम कहें स्कल बोन या फिर क्रेनियल बोन, एक ही बात है। आपकी खोपड़ी में जो ज्वाइने हैं वो कैसा है? इममूवेबल है, यानी कि वो अचल है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका गम्फोसिस। गम्फोसिस कैसे कहते हैं? दंत संधि, यानी कि आपके दांत जो हैं इस सॉकेट में धसे हुए होते हैं। देखो, जैसे कि ये दांत है, ये इस सॉकेट में क्या है? धसे हुए हैं। इस धसे होने की वजह से आप देखते होंगे कि आपके दांत हिलते नहीं हैं। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि यहाँ पर ये इनका जो ज्वाइनिंग वाला जो एरिया है वो किससे बना हुआ है? फाइब्रस ज्वाइंट से बना हुआ है। यानी कि तभी आपके जो दांत हैं अचल हैं, आपके दांत मूव नहीं करते। तो दो जो एग्जाम्पल हैं, एक तो आपका सूचर और दूसरा गम्फोसिस। ये टर्म है गम्फोसिस, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? टीथ के लिए। तो दांतों का जो ज्वाइंट है और आपकी खोपड़ी में जो ज्वाइंट है वो कैसा है? किस प्रकार का है? फाइब्रस है। और कैसा होता है? ये सिंपल टाइप का ज्वाइंट होता है। और कैसा होता है? इममूवेबल, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाता। ठीक, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? उपास्थि संधि। मतलब कार्टिलेज का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो देखो, जैसे कि आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपका ये एक बोन ये हो गया, और इस बोन के बीच में आपके क्या देखने को मिलेगा? एक पैड, जैसे कि आप एक फॉर्म समझ लीजिए, एक गद्दा समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये गद्दी जैसा, ये आपका कौन सा ज्वाइंट हो गया? कार्टिलेज की पट्टी हो गई, या कार्टिलेज का एक पैड हो गया। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो आपकी ऊपर की जो बोन होगी वो थोड़ी बहुत क्या करेगी? थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी, जैसे कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टेब्री ज्वाइंट, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरीके से आप आगे और पीछे थोड़ा सा मूव हो सकते हैं, तो कई सारे क्या है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम, छोटी छोटी कई सारी हड्डियां आपस में क्या है? इनके बीच में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है।
ये पैड की तरह काम करता है। जैसे कि आप एक रबड़ आप इन दोनों के बीच में रखेंगे तो कैसे जॉइंट होगा, हल्का सा मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल जॉइंट, और दूसरा जो है प्यूबिस। अभी प्यूबिस दिखाते हैं, प्यूबिस कहाँ होता है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये जो कार्टिलेज है ये किस प्रकार का, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। तो कार्टिलेज का टाइप भी पूछा जा सकता है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज है। दूसरी बात, ये कैसा होता है, स्लाइटली मूवेबल, यानी कि स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कार्टिलेज जो जॉइंट होता है ये कैसा होता है, ये पैड होने की वजह से, यहाँ पर उपास्थि होने की वजह से, कार्टिलेज होने की वजह से कैसा होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा मूव नहीं कर सकते आप, जैसे कि आप आगे की तरफ झुकें, पीछे की तरफ झुकें तो एक लिमिटेड आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक। और ये किस तरह का जॉइंट है, इसको इम्परफेक्ट जॉइंट कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण तरीके से मूव नहीं करता, ठीक। तो इसमें आपको एक एग्जांपल क्या देखना है, वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा प्यूबिस। अब इसकी लोकेशन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखो, ये देखो एक टर्म यूज़ की जाती है इसके लिए, सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके कार्टिलेजनस जॉइंट के लिए। तो यहाँ देखो, ये रीढ़ की हड्डी है, ये एक रीढ़ की हड्डी जो बीच में आपको ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये बीच में क्या है, पैड है। ये किसका है, कार्टिलेजनस पैड है। तो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जॉइंट मिलता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजनस। और जो देखो ये आपकी जो बोन है, हिप्स वाली जो जॉइंट है, हिप्स जॉइंट, हिप्स वाले यानी कि जो कमर में जो हड्डियाँ होती हैं जिनको कॉक्सल बोन भी कह देते हैं, यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक यहाँ पर कार्टिलेजनस जॉइंट देखने को मिलेगा। ये जो मैं बना रहा हूँ इन दोनों को जॉइंट करने वाला, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट। ये कार्टिलेजनस जॉइंट हो गया। और आपके रिब्स के नीचे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेजनस जॉइंट देखने को मिलेगा। इसीलिए आपकी जो रिब्स होती हैं थोड़ी सी मूव कर पाती हैं, ठीक है। इनको हम एक टर्म के नाम से जानते हैं, सिनकॉर्डरोसियस। यहाँ पर ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे एग्जाम्पल जो पूछेगा वो याद रखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के बीच में, ठीक। तो वो हो गया कार्टिलेज जॉइंट। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो जॉइंट है वो है आपका साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि इनके आपके 6 प्रकार के यानी कि 6 आपको टाइप देखने को मिलेंगे। साइनोवियल जॉइंट किसे कहते हैं, तो साइनोवियल जॉइंट आप यहाँ समझिए, साइनोवियल जॉइंट किसे कहते हैं। तो देखो, एक ये बोन, ये मान लो ये एक बोन हो गई, इस बोन को दूसरी बोन के साथ जो जॉइंट, ये मान लो ये दूसरी बोन हो गई, इन दोनों की बीच में क्या भरा होगा, एक फ्लूइड भरा होगा, जिस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से या साइनोवियल तरल पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का जो जॉइंट है इसमें लिक्विड भरा होगा, लिक्विड भरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्री मूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस जॉइंट को क्या कहते हैं, फ्री मूवेबल जॉइंट। और ये कैसा होता है, परफेक्ट जॉइंट होता है। परफेक्ट जॉइंट क्यों, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर तरीके से आप मूव कर पा रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो साइनोवियल यहाँ मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी में कैविटी है, जो खाली स्थान है उसमें जो भरा हुआ है वो क्या कहते हैं हम उसको फ्लूइड, और जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं साइनोवियल कैविटी। और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हाइयालुरोनिक एसिड का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो, इसको हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। अब इसके कई सारे टाइप हैं। तो सबसे पहला जो साइनोवियल जॉइंट का जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप शोल्डर में देखिए यानी कि आपके कंधे में, और उसके बाद आपके कमर में यानी हिप्स में। तो यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले की जो हम बात कर रहे थे ये वाला हिस्सा देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एक बॉल देखो, ये एक बॉल दूसरे सॉकेट में जाके क्या है, फिट है। जिस तरीके से घर में हम सॉकेट यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर भी आपको देखें, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, देखो ये ऊपर एक सॉकेट है जिसमें जाके बॉल घुस गई है। तो ये वाला जो जॉइंट देखो यहाँ पर हिप्स यानी कि जो आपकी कमर है, या हम कहें शोल्डर, तो देखो यहाँ पर शोल्डर का हिस्सा दिखाया जा रहा है ये वाला। तो ये शोल्डर वाला जॉइंट, और आपके ये जो हिप्स में भी आपकी बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट देखने को मिलेगा। तो पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो हिंज जॉइंट आप देखेंगे तो ये देखो हिंज जॉइंट, ये है हिंज जॉइंट। जो आपके घर में जो आपके गेट लगे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनमें जो कब्जे लगे होते हैं, सिर्फ
कब्जे में आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ यहीं तक। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो आपकी कोहनी है हाथ की, यहाँ इतना ही मूवमेंट हो रहा है, नीचे नहीं जाएगा। तो एक मूवमेंट फिक्स है, जैसे कि आपके गेट हैं एक ही साइड ऐसे खुलते हैं, एक ही साइड बंद होते हैं। इसी तरीके के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं हिंज जॉइंट कैसा होगा। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये कोहनी वाला जो हिस्सा है यहाँ पर देखो, इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा और ये मूव करेगा। तो ये हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, आपके घुटने की, यानी कि आपके पैर में जो नी है उसको घुटना कहते हैं, तो आपके पैर में भी यानी कि जो घुटना है उसमें भी आपको यहाँ इस जगह पर भी जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो किस जॉइंट का होगा, हिंज जॉइंट। और आपकी एल्बो मतलब हाथ, एल्बो मतलब आपके हाथ की कोहनी, और नी मतलब आपके पैरों के घुटने का जॉइंट। तो दो हो गए। तो हिंज जॉइंट में दो, कोहनी और आपकी पैरों के घुटने। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट किसे कहते हैं, तो सैडल जॉइंट आपको देखने को मिलेगा आपके थंब में और आपके मेटाकार्पल हैंड में। यहाँ आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो सैडल जॉइंट, ये है आपके अंगूठे में। आप अंगूठा देखते होंगे, यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकता, सिर्फ आगे की तरफ ऐसे मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किस तरीके का मूवमेंट है, आप यहाँ देखिए। तो यहाँ आपको जो मूवमेंट देखो इस तरह, ये वाला जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इस तरीके से जो ये मूवमेंट आपको दिख रहा है ये किस वजह से होता है, आपके थंब में और आपके यहाँ तक के मेटाकार्पल्स में। ये जो है ये मेटाकार्पल्स हैं। तो मेटाकार्पल्स और थंब यानी कि अंगूठे में जो मूवमेंट होता है वो सैडल जॉइंट की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके रिस्ट में, ये जो आपकी कलाई है ये इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, ये कलाई जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्लाइडिंग मूवमेंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। और यहाँ देखो ग्लाइडिंग जॉइंट आपको दिखाएं तो ग्लाइडिंग जॉइंट आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, इसके बीच में जॉइंट होगा, तो ऐसे ऐसे जो जॉइंट मूव करेगा तो ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। तो ग्लाइडिंग जॉइंट आपका कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ जो ये क्लेविकल वाली जो बोन है, ये वाली जो क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल, ठीक, और ये आपकी स्टर्नम बोन, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये लिखा हुआ है स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में आपके ये जो क्लेविकल वाली हड्डी है और बीच में जो स्टर्नम बोन है, इन दोनों का जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। और जो आपकी रिस्ट है यानी कि जो कलाई है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट किसे कहते हैं, तो यहाँ देखो आपके गर्दन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पिवट जॉइंट। इस तरीके का जो जॉइंट होता है वो पिवट जॉइंट है। और पिवट जॉइंट जो आपके यहाँ पर गर्दन में रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलेगा, एक एटलस और एक्सिस, दो बोन होती हैं एटलस और एक्सिस। इस तरीके से आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाला जो जॉइंट दिख रहा है आपको पिवट जॉइंट है। जैसे कि आपके घर में जैसे एक ये है और इसके अंदर ये लगा दिया जाए, अब इस तरीके से जो आप मूवमेंट कर रहे होंगे गर्दन का, इस तरीके से गर्दन का जो मूवमेंट है ये कैसा होता है, लेफ़्ट और राइट। आप लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हो। तो ये लेफ़्ट राइट जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है, पिवट जॉइंट की वजह से। अब जो नेक्स्ट जो मूवमेंट यानी कि जॉइंट है वो है कॉन्डलाइट, और या इसी को एलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं। तो ये भी आपके स्कल और एटलस, जो ये इस तरीके से आप यस और नो का जो मूवमेंट कर रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है, आपके स्कल और एटलस बोन की वजह से हो रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी जॉइंट हैं ये आपके जॉइंट इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।